यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था। महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही। और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? बताओ जरा। नमस्कार दोस्तों। मोदी 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 मोदी। अरे रुको यार, बात तो सुन लो। भाई तो कुछ कह ले, कुछ समझा ले, आएगा तो मोदी। अगर नेताओं के अंधभक्त बनोगे तो देश तानाशाही की ओर जाएगा। अगर मोदी तानाशाह है तो हमें तानाशाह चाहिए। ये भारत की जनता डंडे बिना नहीं मानती। लेकिन डंडे तो तुम्हें भी पड़ेंगे अगर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया तो। क्या बात कर रहे हैं, हम मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? अरे कट्टर मोदी भक्त है हम। देखो तुम प्रोटेस्ट करो ना करो, सच्चाई देखो या ना देखो, लेकिन अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो भुगतना आपको भी पड़ेगा। कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। अगर सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर खराब कफ सिरप की दवाइयां पास करती है, जो कि मैंने फार्मा स्कैम वाले वीडियो में बताया था, तो क्या आपके परिवार के बच्चे उस खराब दवाई को लेने से खतरे में नहीं आएंगे? अगर फूड डिपार्टमेंट खराब खाने को पास करता है तो क्या आपके माँ बाप की सेहत खतरे में नहीं आएगी? अगर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो क्या आपके घर की औरतें असुरक्षित नहीं होंगी? पूना की घटना ही देख लो, जहां एक अमीरजादे ने नशे में कार चलाते हुए 2 लोगों को मार दिया और उसे कोर्ट ने कहा कि 300 शब्द का ऐसे लिखो। या फिर मुंबई में जो होर्डिंग गिरी, क्या आपको पता है कि उसके डायमेंशंस गैर कानूनी थे? इन सब में जो लोग मरे या घायल हुए, क्या उनमें से कोई मोदी का अंधभक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी क्या नेताओं की भक्ति कि अपने परिवार को ही भूल जाओ? सोचो जरा। क्या बना है? व्हाट्सएप पर ज्ञान ले लेकर सरकार किसने बनाई? चीनी पत्ती सब महंगा है तो बढ़िया चाय कैसे? बोलो। महंगाई का 2 जवाब, मेरे विकास का 2 हिसाब। नमस्कार। कैंपेन ख़त्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए।